हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो आपका चैप्टर है डिविडेंड पॉलिसी। इसको हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे इसकी मीनिंग क्या होती है और ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती हैं जब एक कंपनी को डिविडेंड पॉलिसी फॉलो करनी होती है, इस पॉलिसी का ख्याल रखना होता है। साथ ही साथ वो कैसे अपने बिजनेस में हाई डिविडेंड पे कर सकती है अपने शेयर होल्डर्स को, और साथ ही साथ अपनी बिजनेस के लिए फ्यूचर में अपनी अर्निंग को रिटेन कर सकती है। इन सभी पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के साथ इन तक बने रहिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। बात करेंगे इसकी मीनिंग की। सो डिविडेंड रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स एज अ रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट इन द कंपनीज शेयर। ठीक है बच्चा, देखिए डिविडेंड को हिंदी में हम बोलते हैं बच्चे लाभांश। यहाँ पे कुछ वर्ड्स है वो पहले मैं क्लियर कर दूँ। और शेयर होल्डर्स आपको पता है, कोई भी पर्सन जब कभी भी किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं तो वो उस कंपनी के शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के शेयर्स को खरीदते क्यों हैं? वो इसलिए खरीदते हैं, उनके शेयर्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनको वहाँ से कुछ अमाउंट रिटर्न में एक्स्ट्रा मिल सके। ठीक है, तो डिविडेंड जो है वो रिटर्न होता है उनकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट का। ठीक है, तो वो कितने परसेंट भी हो सकता है, वो 10% हो सकता है, 20% हो सकता है, वो डिपेंड करता है कंपनी कितना डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है अपने शेयर होल्डर्स को। अब ये जो डिविडेंड होता है ये पार्ट होता है कंपनी के नेट प्रॉफिट का। कंपनी जो भी प्रॉफिट अर्न करती है उस कंपनी के नेट प्रॉफिट का एक छोटा सा पार्ट होता है डिविडेंड, जिसे आप लाभांश बोलते हैं। जिसे मतलब ही यही है कि लाभ का एक अंश जो कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स में बांटती है हर साल। ठीक है, टाइम टू टाइम, तो वो होता है आपका डिविडेंड। इतना क्लियर हो गया होगा आपको, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा कि वो देती है अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड। ऑन प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड इज पेड एट प्री डिटर्मिन्ड फिक्स्ड रेट, बट डिसीजन ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज टेकन फॉर ईच ईयर सेपरेटली। ठीक है बच्चा, देखिए आपको हम सबको पता है, अगर आपने वो शेयर्स वाली वीडियो नहीं देखी कि शेयर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, तो उस वीडियो का लिंक यहाँ आई बटन पर प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप यहाँ से जाकर आसानी से देख सकते हैं। हमने उसमें बात की थी कि शेयर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो मेन दो टाइप के होते हैं आपके शेयर्स, एक होता है आपका प्रेफरेंस शेयर्स, दूसरे होते हैं इक्विटी शेयर्स। अब प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो उसकी हम बात यहाँ पर नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ना बच्चा, ये अपने नाम से ही खुद को रिप्रेजेंट करते हैं कि इनको ना हर चीज़ में प्रेफरेंस दी जाती है। तो जब कभी भी डिविडेंड की भी बात आएगी तो सबसे पहले इस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होंगे उनको पहले दे दिया जाएगा डिविडेंड। तो ये प्री डिटर्मिन्ड होते हैं, पहले से डिसाइडेड होते हैं कि इनको 10% 20% डिविडेंड प्रोवाइड करना ही करना है। ठीक है, एक पर्टिकुलर फिक्स रेट इनका पहले से डिसाइडेड होता है। लेकिन अगर हम बात करें जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, जो इक्विटी शेयर्स हैं, इन पर डिविडेंड की अगर हम बात करें तो ये पहले से डिसाइडेड नहीं होते हैं, इनको ईयर टू ईयर दिया जाता है। अगर प्रॉफिट बचेगा तो जो ये इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने इक्विटी शेयर्स को ख़रीदा हुआ है, उनको डिविडेंड तब मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर प्रॉफिट नहीं बचता है तो ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो इनको सेपरेट रखा जाता है, अलग रखा जाता है। पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, जिन्होंने प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे थे, इनको डिविडेंड दे दिया जाएगा। अगर प्रॉफिट बचेगा तो जो इक्विटी शेयर्स जिनके पास हैं, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, उनको डिविडेंड दिया जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आगे थोड़ा सा और हम बात कर लेते हैं ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो, ताकि आगे समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि आगे किस तरह से कंपनी अपनी इमेज को मेंटेन करती है, रिटेन अर्निंग और डिविडेंड कैसे प्रोवाइड करेगी अपने शेयर होल्डर्स को, ये चीज़ें मैटर करेंगी। तो इन पॉइंट्स को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अ सेटल अप्रोच फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज नोन एज डिविडेंड पॉलिसी। अभी जो पूरा जो अप्रोच है बच्चा कि डिविडेंड का जो पेमेंट है उसको कैसे उन्हें करना है, उसके लिए वो कैसे सेटलमेंट करेंगे, ठीक है, इसी को आप बोलते हैं डिविडेंड पॉलिसी। ठीक है, वो किस तरह से करेंगे, कितना करेंगे, लाइक प्रेफरेंस शेयर्स को पहले देते हैं तो उनका फिक्स रेट डिसाइडेड होता है। अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को कैसे पेमेंट करेंगे, वो सारी चीज़ें, साथ ही साथ बिजनेस में रिटेन्ड अर्निंग को कैसे बना कर रखेंगे, ये सारी चीज़ें, तो ये सभी आ जाती हैं आपकी डिविडेंड पॉलिसी के अंदर। इसी को हम बोलते हैं डिविडेंड पॉलिसी, कि किस तरह से वो एक अप्रोच को अपनाएंगे, किसको कितना डिविडेंड अमाउंट पे करना है, कब पे करना है, ये सभी क्या होता है, डिविडेंड पॉलिसी का पार्ट होता है। ठीक है, Thus, the dividend policy divided the net profit और earning after tax into two parts। अब यहाँ पर जो है आपका ये जो डिविडेंड पॉलिसी ये डिवाइड करती है नेट प्रॉफिट को
नेट प्रॉफिट को या बोलते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स इनटू टू पार्ट, सब कुछ देने के बाद, जोड़ने घटाने के बाद जो इनकम बच जाती है उसी को आप नेट प्रॉफिट बोलते हैं। अब यहाँ पर भी हम देख लेते हैं इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, तो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब उन 2 पार्ट्स को जब ये डिवाइड कर रहे हैं तो किस तरह से अब उसको डिवाइड करेंगे, मीन्स इस नेट प्रॉफिट को, एक कंपनी का नेट प्रॉफिट जब कंपनी कमाती है, ठीक है, जो भी उसने अर्निंग की, जितने भी पैसे उसके बिजनेस में आए, उसमें से अपने सारे खर्चों को घटाने के बाद, यहाँ तक कि टैक्स देने के बाद जो अमाउंट बच जाता है उसी को हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। अब वो इस नेट प्रॉफिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। पहला है अर्निंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, उसी नेट प्रॉफिट में से कुछ अपनी अर्निंग क्या करेगी, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। अर्निंग रिटेन इन द बिजनेस, और कुछ अमाउंट को फ्यूचर के लिए क्या करेगी, अपनी उस अर्निंग को रिटेन्ड कर लेगी। रिटेन्ड का मतलब होता है कि रोक करके रख लेगी फ्यूचर के लिए, क्योंकि ज़रूरत पड़ सकती है तो उनके पास पैसे होने भी तो चाहिए। सब डिविडेंड के तौर पर अपने शेयर होल्डर्स को सारा अमाउंट बांट देगी तो उनके पास तो कुछ रहेगा ही नहीं, तो फ्यूचर में वो करेंगी क्या, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अभी हम इसको और आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के साथ इन तक बने रहिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। Since dividends are distributed out of the profits, there exists an inverse relationship between dividends distributed and retained earning in the business. तो जो इनके जो आपका डिविडेंड है और जो आपकी रिटेन्ड अर्निंग है, इन दोनों में जो इनवर्स रिलेशनशिप होता है, मीन्स उल्टा रिलेशनशिप होता है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि बिजनेस से पैसा बाहर जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग का मतलब है कि पैसा बिजनेस में ही रहेगा फ्यूचर के लिए, ठीक है, रिटेन कर लिया जाएगा, उसको रोक लिया जाएगा। और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि डिविडेंड के तौर पे पैसा बिजनेस से बाहर जाएगा, शेयर होल्डर्स के पास चला जाएगा। ठीक है बच्चे, समझ गए। अभी आगे कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। A firm will have to choose between the portion of profits distributed as dividend and the portion flowed back into the business। देखिए बच्चा, जो फर्म होती है, फर्म या कंपनी जो भी बिजनेस कर रही हैं, वो क्या करती है, अपनी प्रॉफिट के जो भी प्रॉफिट को 2 पोर्शन में डिवाइड करती हैं। एक है जो कि डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं, और दूसरा जो है फ्लोट बैक का मतलब होता है ना, खेत को जब आप दोबारा से जोतते हैं तो वो खेत जो होता है उपजाऊ होता है। सेम वैसे ही बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है उसको रोक करके रख लिया जाता है उसमें से कुछ अमाउंट को, ताकि फिर से बिजनेस में वापस से उसी रिटेन्ड अर्निंग को लगाया जा सके और बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो सेकेंड पोर्शन होता है फ्लोट बैक इनटू द बिजनेस, दैट मीन्स कि रिटेन्ड अर्निंग इन द बिजनेस। ओके बच्चा, रिटेन्ड अर्निंग समझ में आ गया होगा। तो ये थोड़े से आप वर्ड्स देख सकते हैं जो कि आपके फ्रेजेस के तौर पे यूज़ हुए हैं, तो आपको ये पता होने चाहिए, इसलिए बता रही हूँ। फिर है द चॉइस इज़ कॉल्ड द डिविडेंड पॉलिसी। तो इसी चॉइस को हम बोलते हैं कि ये डिविडेंड पॉलिसी है। ठीक है, कि कितना उनको नेट प्रॉफिट का जो पोर्शन है डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करना है शेयर होल्डर्स में, और कितना प्रॉफिट का जो पोर्शन है उन्हें अपने बिजनेस में बचा करके रखना है। ठीक है, रिटेन करना है। ओके, तो अभी हम आगे इसमें बात करेंगे। देयर कैन बी 2 पॉसिबल अप्रोचेस ऑफ डिविडेंड डिसीजन। तो डिविडेंड डिसीजंस के लिए वो 2 अप्रोचेस को यहाँ पर अपनाते हैं। पहले अप्रोच की हम यहाँ पर बात करेंगे, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग अप्रोच ऑफ डिविडेंड डिसीजंस। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होगा, मीन्स लंबे टाइम के लिए अगर ये वो इस अप्रोच को इस डिसीज़न लेते हैं, इस अप्रोच को डिसाइड करते हैं फ्यूचर के लिए। तो सो फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल नेट प्रॉफिट ऑन earning after taxes are seen as source of funds to finance the profitable opportunities। देखिए बच्चा, कंपनी के पास प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब कि कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए सोच रही है, लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस के बारे में सोच रही है, तो वो क्या करेगी कि जो भी उनका नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट और अर्निंग आफ्टर टैक्स, इसी को आप बोलते हैं, सेम पॉइंट। ठीक है, सो जो भी नेट प्रॉफिट है वो क्या करेगी कंपनी की, वो फ्यूचर के लिए अच्छा सोचेगी। तो लॉन्ग टर्म के लिए वो अपनी चाहेगी कि उसके बिजनेस में फंड्स ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, फाइनेंसेस ज़्यादा से ज़्यादा हों, तो वो प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट करेगी और वहाँ पर ही क्या करेगी, वापस से अपने उस प्रॉफिट अमाउंट को इन्वेस्ट करने का सोचेगी। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या मान लेते हैं कि उनको जो है यहाँ पे एक बेस्ट सोर्स मिल गया है और ज़्यादा फाइनेंस को
इंक्रीज़ करने का, तो वो प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोचेगी यहाँ पर। ठीक है, एक ये डिसीजन हो गया। इसमें भी इसको आगे 2 फैक्टर मैटर करते हैं, तो वो देख लेते हैं क्या है। सो देयर आर 2 फैक्टर्स ड्यू टू विच अ कंपनी वांट्स टू रिटेन द अर्निंग। अब ऐसे में ये जो रिटेन अर्निंग का मतलब है कि पूरे के पूरे नेट प्रॉफिट को ये सोच रहे हैं कि डिविडेंड के लिए हम डिस्ट्रीब्यूट ना करके इसको रिटेन कर लें। ठीक है, अब वो 2 फैक्टर कौन से इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे वो देखेंगे, और फिर वो उसके बेसिस पे डिविडेंड पॉलिसी को फॉलो करेंगे कि किस तरह से उन्हें अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड प्रोवाइड करना है। सो पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़। तो पहले पॉइंट पे वो ध्यान देंगे कि क्या प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी उस रिटेन्ड अर्निंग को उसमें इन्वेस्ट करेंगे और ज़्यादा फंड्स को कलेक्ट करेंगे, चाहे वो इंटरनल सोर्सेज से हो चाहे वो एक्सटर्नल सोर्सेज से हो। ठीक है बच्चा, एक तो ये पॉइंट हो गया। तो देखिए यहाँ पर ये भी मैटर करता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं अगर वो उनको ज़्यादा डिविडेंड पे करते हैं तो इमेज अच्छी होती है। लेकिन वो यहाँ पर पहला अप्रोच की हम बात करें तो वो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के बारे में सोच रहे हैं, डिविडेंड देने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। यहाँ पे वो अपनी पूरी रिटेन्ड अर्निंग को क्या कर रहे हैं और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं फ्यूचर के लिए। ठीक है, एज अ डिविडेंड वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है नीड ऑफ इक्विटी फंड्स फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर। तो जब लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग अप्रोच को यहाँ पर वो अपनाएंगे तो पहला हो गया प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह से अवेलेबल है उसमें वो पैसे को लगाएंगे। दूसरा है कि वो देखेंगे क्या ज़रूरत है इक्विटी फंड्स की एंड कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए, किस तरह से उसको मैनेज करना है। तो वो अपने फंड्स को बढ़ाने के लिए जो इनके इंटरनल सोर्सेज हैं, जो इनके एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, ठीक है, लाइक इंटरनल सोर्सेज की अगर हम बात करें जैसे लोन है, फंड्स हैं, एक्सटर्नल सोर्स की वजह से इक्विटी है, तो इक्विटी कैपिटल के लिए किस तरह से वो स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे, कितना अमाउंट वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें मैटर करेंगे। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स हो गए यहाँ पर। आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर आपको मेरे वर्ड्स समझ में आ गए हों कि मैं क्या कह रही हूँ। तो वो प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ की अवेलेबिलिटी को चेक करेगा, क्या चीज़ें अवेलेबल है, कहाँ पर कैसे उस रिटेन अर्निंग को हम इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस कलेक्ट हो पाएगा। और दूसरा है नीड ऑफ इक्विटी फंड्स फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर, और उनके बिजनेस में जो भी इक्विटी फंड्स है उनको किस तरह से और ज़्यादा बढ़ाया जाए कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर उसको और स्ट्रॉन्ग किया जा सके। ठीक है, इस तरह से वो ऐसा करते हैं। अब है सेकेंड पॉइंट है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोचेस फॉर डिविडेंड डिसीजन। अब वो अपनी वेल्थ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए किस दृष्टिकोण को अपना सकते हैं डिविडेंड डिसीजन के तौर पे। ठीक है, तो डिविडेंड डिसीजन की बात करें तो फ्रॉम शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू, पहला वाला जो था कंडीशन वो था कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो है ये है फ्रॉम शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो हाई डिविडेंड में पे और लो डिविडेंड पे। सो हाई डिविडेंड अगर आप कंपनी शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, शेयर होल्डर्स का ये मानना है कि अगर कंपनी शेयर होल्डर्स को हाई डिविडेंड देती है तो इससे कंपनी की इमेज बहुत अच्छी होती है, मार्केट में कंपनी की जो वैल्यू होती है वो बहुत अच्छी होती है, शेयर्स की जो वैल्यू होती है कंपनी की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, और अगर वहीं पर अगर वो लो डिविडेंड प्रोवाइड करती है शेयर होल्डर्स को तो कंपनी के शेयर्स की वैल्यू कम हो जाती है बच्चे। ठीक है, अभी दिखाते हैं आपको आगे। तो पता है डिविडेंड पे टैक्स नहीं लगता है, गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती है डिविडेंड अमाउंट पे। ठीक है, तो टैक्स फ्री होता है डिविडेंड, तो इसलिए भी होता है कि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती है अपनी इनकम को एज अ अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में देती है। तो इसलिए भी शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड मिले। क्यों? क्योंकि उनकी उस डिविडेंड अमाउंट पे उनको टैक्स नहीं देना है, शेयर होल्डर्स को टैक्स नहीं देना है। कंपनी ने तो अपने प्रॉफिट पे टैक्स तो दिया ही होता है। ठीक है, इसीलिए टैक्स नहीं पड़ता, डिविडेंड टैक्स फ्री होता है। तो शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर वो वही पैसा कहीं और पे इन्वेस्ट करते ना, लाइक कैपिटल गेन में कहीं इन्वेस्ट करते, किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते, तो उनको उस रिटर्न अमाउंट पे टैक्स भी पे करना होता। किसको? जैसे शेयर होल्डर्स, अगर वो पैसा शेयर्स में लगाने की बजाय कहीं और लगाते तो, लेकिन शेयर्स में लगाया है तो उनको डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड टैक्स फ्री होता है। तो ये टैक्स बेनिफिट में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो यकीन करती हूँ इस वीडियो में आपको पूरी डिविडेंड पॉलिसी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि डिविडेंड कितने टाइप्स के होते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे आप हमारे नए विजिटर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।